हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कालीबंगा के बारे में जाना। तो आज हम पढ़ेंगे धौलावीरा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देख लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा की अगर बात करी जाए, ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या फिर कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए धौलावीरा की अगर बात करें तो धौलावीरा है कहाँ पर। अगर इसकी बात करी जाए तो धौलावीरा आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के किस ज़िले में? कच्छ ज़िले में। और मैंने आपको बताया था कि गुजरात के अंतर्गत आपको दो चीज़ें पढ़नी, एक कच्छ ज़िले के अंतर्गत कुछ साइड पढ़नी है और कुछ खंबात क्षेत्र के अंतर्गत पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ से क्या होता है? सफ़ेद कुआं होता है। क्या होता है? धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ से सफ़ेद कुआं होता है। ठीक है, यानी धौलावीरा का जो इस शब्द का अर्थ है वह है सफ़ेद कुआं। ठीक है, क्या होता है? सफ़ेद कुआं होता है इसका मतलब। धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। ठीक है, और भचाऊ तालुका में खादर बेट के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो धौलावीरा जो नगर है कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक, किस ज़िले में है? तो कच्छ ज़िले में है। और किस तालुका के अंतर्गत? तो भचाऊ तालुका के खादर बेट में उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका धौलावीरा। इसकी लोकेशन आपको लर्न करनी है अच्छे से, और इसका शाब्दिक आशय भी पूछा जाता है कि धौलावीरा का शाब्दिक आशय क्या है। तो इसका शाब्दिक आशय है सफ़ेद कुआं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं धौलावीरा की खोज की। तो धौलावीरा की खोज जिसने की है उन्होंने इसका उत्खनन कार्य नहीं करवाया था। ठीक है, तो धौलावीरा की खोज की है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कौन थे? जगपति जोशी। इन्होंने कब इसकी खोज की है? तो 1967 से 68 के मध्य में धौलावीरा की खोज की है। किसने? जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने 1967 से 1968 के बीच में की है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उत्खनन। ठीक है, तो इसके उत्खनन की अगर बात करी जाए तो इसका उत्खनन हुआ है 1990 से 91 के मध्य। ठीक है, और किसने कराया? रविंद्र सिंह बिष्ट या फिर RS बिष्ट। ठीक है, तो खोज किसने की? जगपति जोशी ने की। कब? 1967 से 68 के मध्य। ठीक है, उत्खनन किसने करवाया? तो ये उत्खनन कराया है रविंद्र सिंह बिष्ट ने, या फिर RS बिष्ट कह सकते हैं इनको। ठीक है, और ये उत्खनन कब कराया गया है? तो 1990 से 91 के मध्य में कराया गया है। ठीक है, तो ये हो गए धौलावीरा के बारे में। यानी धौलावीरा का शाब्दिक आशय क्या होता है? सफ़ेद कुआं होता है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, भचाऊ तालुका में खादर बेट में उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? तो जगपति जोशी ने करी है। कब? 1967 से 68 के मध्य में। ठीक है, इसका उत्खनन 1990 से 91 के मध्य कराया गया। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं धौलावीरा की नगर योजना। ठीक है, और यह नगर योजना इसकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो 3 टीलों में विभाजित है। ठीक है, और अभी तक आपने जितने भी नगर पढ़े थे वो सारे 2 टीलों में, और आपने लोथल को पढ़ा, लोथल एक टीले में विभाजित नगर है। ठीक है, तो आपके 2 टीलों में विभाजित कौन कौन से नगर हो गए? 2 टीलों में जो विभाजित हैं, तो अगर बात करी जाए 2 टीलों में विभाजित नगरों की, तो 2 टीलों में कौन कौन से नगर विभाजित थे मैंने आपको बता रखे हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन कौन से? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, और एक और बताया था कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, ये दोनों जो हैं ये किसमें? 3 टीलों में 2 टीलों में विभाजित माने जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। ठीक है, ये 2 टीलों में विभाजित हो गए। अब बात करते हैं एक टीले की। तो एक टीले में कौन सा विभाजित है? तो एक टीले में लोथल विभाजित है। ठीक है, लोथल क्या है? एक टीले का है। लोथल एक टीले में विभाजित है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 टीले की। ठीक है, तो 3 टीलों में जो विभाजित है, 3 टीलों में, तो वह है आपका धौलावीरा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित है। ठीक,
तो आपको ये टीले याद होने चाहिए किसके कितने हैं, ठीक है। लोथल, और आपको ये जैसे एक टीले वाला आपको जरूर याद रखना है कि कौन सा है, लोथल है, ठीक, जहाँ पर एक टीले में विभाजित है। और 3 टीले वाला याद रखना है, वह कौन सा स्थल है, धौलावीरा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो नगर योजना है वह सैंधव नगर की तुलना में अत्यंत विशिष्ट है, यानी सैंधव जो नगर हैं उनसे अलग है। अभी आपने देखा बाकी जो नगर थे 2 टीलों में विभाजित थे, 1 टीले में विभाजित थे, मगर ये धौलावीरा जो है वह 3 टीलों में विभाजित है। यानी सिंधु सभ्यता के जितने अभी तक नगर मिले उनसे इसकी नगर योजना अलग हो जाती है, क्योंकि ये 3 टीलों में विभाजित है, ठीक है। इसकी खुदाई से हमें कितने 3 टीलों पर बने नगर का प्रमाण प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसकी खुदाई से हमें पता चलता है कि ये 3 टीलों में विभाजित था। ये तीनों टीले किलेबंद थे, यानी ये जो तीनों टीले थे वे कैसे थे, किलेबंद थे। और यह नगर 3 भागों में है, ठीक है। तो यानी 3 टीले और 3 भाग में नगर विभाजित है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर यह नगर 3 टीलों में विभाजित था और किलेबंद था, ठीक है। अब कहते क्या है इन टीलों को ये देख लेते हैं, ठीक है। तो एक टीला हो गया दुर्ग टीला, दूसरा मध्य टीला और तीसरा निचला टीला, ठीक है। तो ये सारे ही टीले कैसे थे, किले बंद थे। ये सारे टीले कैसे थे, किले बंद थे, ठीक है, किले बंद। तो ये हो गए आपके धौलावीरा की नगर योजना, ठीक है। नगर योजना क्या है इसकी, कि ये 3 टीलों में विभाजित नगर है, ठीक है। और इन तीनों टीलों को कहते क्या है, तो पहले टीले को हम दुर्ग टीला कहते हैं, ठीक है, दूसरे को मध्य टीला और तीसरे को क्या कहते हैं, निचला टीला, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं धौलावीरा की जो नगर योजना है उसके। तो धौलावीरा की जो नगर योजना है वह उत्तर दक्षिण दिशा में है, यानी इसके जो ये टीले के जो हमें पता चली है या फिर इसकी जो नगर योजना है वह कैसी है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ये टीले बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ये टीले बने हैं, ठीक है। चलिए और इसके बाद जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है टीलों वाला, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। तो धौलावीरा जो नगर है वह किस पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि ये नगर किस पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा पर स्थित सैंधव सभ्यता का कौन सा नगर है, ठीक है। तो वह कौन सा हो गया, धौलावीरा हो गया, ठीक है। और ये जो धौलावीरा है इसका आकार क्या है, तो ये आयताकार है, कैसा है, आयताकार है, ठीक है। तो आपको याद रखना है धौलावीरा जो नगर है वह कर्क रेखा पर स्थित है और यह कैसा है, आयताकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे धौलावीरा से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो धौलावीरा जो है यहाँ से हमें विशिष्ट नगर विन्यास प्राप्त हुआ है। तो अभी आपने देखा कि यह नगर कितने टीलों में विभाजित था, 3 टीलों में विभाजित था, ठीक है। तो इसका नगर विन्यास ही इसे विशिष्ट बनाता है, ठीक है। तो ये 3 टीलों पर बना नगर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आश्चर्यजनक जल प्रबंधन या फिर जलाशय। तो यह चलिए नेक्स्ट है पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमें एक श्वेत पाषाण खंड प्राप्त हुआ है, वह कैसा है, पॉलिशदार है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक पॉलिशदार हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। तो धौलावीरा से हमें कैसा पाषाण खंड प्राप्त हुआ है, श्वेत है और पॉलिशदार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बड़े बड़े पाषाण या शैल खंडों से निर्माण का प्रमाण व शैलगत स्थापत्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े जो पाषाण या फिर शैल खंड से होते थे उनसे क्या कहते हैं, यहाँ से निर्माण के हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है 10 अक्षरों वाले यानी 10 अक्षर वाले लंबाई में, ठीक है। तो 10 अक्षर वाली लंबाई में लगभग 3 मीटर का हमें विशाल अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है और अभी तक अभिलेख हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हमें अभिलेख प्राप्त होता है जो 3 मीटर का है, यानी लगभग उसमें 10 अक्षरों वाली लंबाई उस अभिलेख की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्टेडियम का प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। प्रस्तर निर्मित नेवले की मूर्ति यानी पत्थर की नेवले की मूर्ति भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, धौलावीरा से प्राप्त होती है। और एक मुहर पर एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है और यहाँ से हमें एक मुहर प्राप्त होती है जिस पर एक सींग वाले पशु का अंकन किया गया है, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ के प्रमुख साक्ष्य। क्या क्या हो गए, यहाँ पर विशिष्ट नगर विन्यास हमें प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ ये जो नगर है वह 3 टीलों पर बना है, ठीक है। यहाँ पर हमें जलाशय प्राप्त हुआ है, ठीक है। पॉलिशदार जो श्वेत पाषाण खंड हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी श्वेत पाषाण खंड में पॉलिशदार हैं, ठीक है। बड़े बड़े पाषाण खंडों से यहाँ पर हमें शैलगत स्थापत्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है।
10 अक्षरों की लंबाई वाला लगभग 3 मीटर का हमें विशाल अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें स्टेडियम का प्रमाण प्राप्त होता है, प्रस्तर निर्मित नेवले की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है और एक मुहर पर एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया धौलावीरा। चलिए अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट है बनावली। इसे तो बनावली की अगर बात करी जाए तो बनावली कहाँ पर आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, तो बनावली हरियाणा में स्थित है। किस जिले में? हिसार जिले में स्थित है। और किस नदी के? तो सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये इसकी लोकेशन याद रखनी है। ये कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और किस नदी घाटी में? तो सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पुरास्थल की खोज यानी बनावली की खोज किसने की थी? तो बनावली की अगर खोज की बात करी जाए तो इसकी खोज की है R.S. बिस्ट ने। किसने? R.S. बिस्ट ने। और कब की है? तो 1973 में की है। कब की है? 1973 में की है। ठीक है, चलिए तो यहाँ 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ये कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। और इसकी जो खोज है वह किसने की है? R.S. बिस्ट ने की थी। कब? 1973 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव है। ठीक है, तो अभी आपने देखा किसको? धौलावीरा में क्या थी? यहाँ की आश्चर्यजनक जल प्रणाली हमें प्राप्त हुई है, मगर बनावली से हमें यहाँ पर जल निकास की प्रणाली का अभाव दिखाई दिया है। ठीक है, तो कहाँ पर अभाव हमें प्राप्त होता है जल निकास प्रणाली का? बनावली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, खिलौने के रूप में हल्की आकृति प्राप्त हुई है। और ये किसकी बनी हुई है? पक्की मिट्टी की बनी हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी हल्की आकृति का जो खिलौना हमें कहाँ से प्राप्त है पूछा हुआ है। ठीक है, और किसका बना हुआ है? ये पक्की मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, हल्की आकृति आपको याद रखनी है, कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें बनावली से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों की दीवारों को मिट्टी से पोतने का साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है, यानी घरों की जो दीवारें हैं, ठीक है, घरों की दीवारों को मिट्टी से पोतने का साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और अभी तक जितनी जगह पढ़ी हमें वहाँ से ये साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि घरों की जो दीवारें हैं उनको मिट्टी से पोतने का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है हमें बनावली से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी की मुहरें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, यानी सेल खड़ी की और पकाई मिट्टी की मुहरें भी हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? बनावली से। ठीक है, तांबे के बाणाग्र, ठीक है, तांबे का बाणाग्र भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बनावली से। और बनावली में जो सड़कें हैं एक दूसरे को तिरछी काटती हैं। ठीक है, कैसी काटती हैं? एक दूसरे को तिरछी काटती हैं। ठीक है, तो ये हो गए बनावली। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेंगे। बनावली की अगर बात करी जाए तो बनावली कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, और किस नदी घाटी में? तो सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। इसकी खोज किसने की है? तो बनावली की खोज जो है वह R.S. बिस्ट ने 1973 में की थी। बनावली में जो जल निकास प्रणाली है उसका अभाव प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, और खिलौने के रूप में हमें यहाँ से हल्की आकृति प्राप्त हुई है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि हल्की आकृति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह प्राप्त होती है बनावली से। ठीक है, चलिए आगे, घरों की दीवारों को मिट्टी से पोतने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो घरों की दीवारों को मिट्टी से पोतने का साक्ष्य भी हमें बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी की मुहरें भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बनावली से। तांबे के बाणाग्र, और बनावली में जो सड़कें हैं वह चौराहे पर एक दूसरे को तिरछी काटती हैं। तो ये हो गया आपका बनावली। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे चनहूदड़ों के बारे में। तो चनहूदड़ों की अगर बात करी जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित नगर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो चनहूदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो जो नगर है उससे 80 मील दक्षिण में चनहूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से कितना? 80 मील जब हम दक्षिण में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, कहाँ पर? तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में ये क्या है? चनहूदड़ो स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में क्या स्थित है? चनहूदड़ो स्थित है। ठीक है,
और ये चन्हूदड़ो है कहाँ पर? अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करी जाए तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो से अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है चन्हूदड़ो। ठीक है, और अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करी जाए तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, ये हो गई चन्हूदड़ो के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले। तो चन्हूदड़ो क्या है, यहाँ से हमें किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले। और आपने देखा अभी तक जितने नगर हम लोगों ने पढ़े थे वो टीलों में विभाजित थे और किलेबंद थे, और ये चन्हूदड़ो क्या है, यहाँ पर किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस नगर में किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो वह है चन्हूदड़ो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी खोज की। तो चन्हूदड़ो की जो खोज है वह कब की गई है? 1931 में की गई है। कब की गई है? 1931 में की गई है। और किसके द्वारा? M.G. मजुमदार ने की थी। ठीक है, किसने की थी? M.G. मजुमदार ने की थी। ठीक है, तो चन्हूदड़ो की खोज की अगर बात करी जाए तो ये 1931 में की गई थी और किसके द्वारा? M.G. मजुमदार के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके उत्खनन की। तो इसका उत्खनन जो है वह किसने कराया था? इसका उत्खनन कराया था मैके ने। किसने कराया था? मैके ने कराया था। और कब? 1935 में। ठीक है, 1935 में। क्लियर? तो चन्हूदड़ो का उत्खनन होता है 1935 में, खोज होती है 1931 में, यानी खोज के काफ़ी टाइम बाद उत्खनन यहाँ पर होता है। और किसके द्वारा कराया जाता है? मैके के द्वारा कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सैंधव सभ्यता, ठीक है, यहाँ पर सैंधव सभ्यता होगा, सैंधव सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त और किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? तो यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी सैंधव या हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त हमें यहाँ पर प्राक हड़प्पा संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं चन्हूदड़ो के प्रमुख साक्ष्यों के बारे में। तो यहाँ से हमें सील में पीपल वृक्ष पकड़े हुए 2 महिलाएं हैं। ठीक है, तो सील है उसमें क्या है? पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। अभी तक देखा आपने कहीं पर हमें सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नहीं प्राप्त हुई थी। तो यहाँ जिसमें आ जाता है लिपस्टिक, पाउडर, कागज या चेहरे पर लगाने वाली क्रीम आदि। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं चन्हूदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनके बनाने का कारखाना मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, लोथल के टाइम पर। तो मनके बनाने का जो कारखाना है, या फिर आपको याद होगा जेड हार का, ठीक है, तो वह कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? लोथल और चन्हूदड़ो से, दोनों जगह से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सीप तथा मुद्रा बनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी हमें चन्हूदड़ो से प्राप्त हुआ है। यानी सीप का बनाने का और मुद्रा बनाने का जो साक्ष्य होता है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चन्हूदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट है हड्डियों की वस्तुएं बनाने का साक्ष्य। तो हड्डियों से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको बनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? चन्हूदड़ो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ के पात्रों में हल्के पीले रंग का प्रयोग किया गया है। चन्हूदड़ो से जो हमें पात्र प्राप्त हुए हैं वहाँ पर कैसे रंग का प्रयोग किया गया है? तो हल्के पीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से हमें अलंकृत हाथी भी मिला है और खिलौने भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एक ईंट पर कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, एक ईंट है उस पर कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए? चन्हूदड़ो से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बक्राकार ईंट। कैसी ईंट? बक्राकार ईंट। ठीक है, चन्हूदड़ो की एक मिट्टी की मुद्रा पर, चन्हूदड़ो से हमें एक मिट्टी की मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर 3 घड़ियाल बने हुए हैं तथा 2 मछलियों का अंकन किया गया है। ठीक है, तो चन्हूदड़ो से हमें कैसी एक मिट्टी की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, किसकी? मिट्टी की मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर क्या है? 3 घड़ियाल बने हुए हैं और 2 मछलियों का अंकन किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है मिट्टी का बना 4 खाने का इत्र पात्र हमें यहाँ से मिला है। और मिट्टी का बना हुआ हमें क्या बना हुआ है? यहाँ पर 4 खाने का इत्र पात्र मिला है। ठीक है, यानी इत्र रखने का जो पात्र होता है वह 4 खाने का हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। और किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पीतल की बनी बत्तख। ठीक है, और अभी तक हमें कहीं पर भी पीतल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे, तो चन्हूदड़ो से हमें पीतल की बनी बत्तख भी प्राप्त हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया चन्हूदड़ो। चलिए एक बार अच्छे से देख लेंगे। चन्हूदड़ो की अगर बात करी जाए तो ये कहाँ पर? मोहनजोदड़ो से 80 मील दूरी पर
स्थित है, ठीक है। और ये अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। और यह एक ऐसा नगर है जिससे किलेबंदी के साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसकी खोज 1931 में एमजी मजुमदार के द्वारा की गई थी और इसके जो उत्खनन है किसने? मैके ने करवाया था 1935 में, ठीक है। चलिए, यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के भी अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें है सील है, एक हमें सील प्राप्त हुई है जिसमें पीपल वृक्ष पकड़े हुए 2 महिलाएं दिखाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भी प्राप्त हुई है, ठीक है। मनके बनाने का कारखाना हमें 2 जगह से प्राप्त हुआ था, लोथल और चनहुद्रो से, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मनके बनाने का या जेट हार बनाने का कारखाना, ठीक है। सीप तथा मुद्रा बनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? चनहुद्रो से। हड्डियों की वस्तुएं बनाने का साक्ष्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हड्डी, यहाँ के पात्रों में हल्के पीले रंग का प्रयोग भी किया गया है यहाँ पर, यानी रंगों का प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट है अलंकृत हाथी भी यहीं से हमें प्राप्त हुआ है और खिलौने भी। चलिए, एक ईंट पर कुत्ते बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करिएगा अच्छे से, ठीक है। बकरा का ईंट, चनहुद्रो की एक मिट्टी की मुद्रा हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। और इस पर क्या है? 3 घड़ियाल बने हुए हैं और 2 मछलियों का अंकन किया गया है, ठीक है। मिट्टी का बना 4 खाने का इत्र पात्र प्राप्त होता है और पीतल की बनी बत्तख प्राप्त होती है। तो ये हो गया चनहुद्रो। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।